हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसाइक्लोपीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर लेके आए हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वेरियस वेज। So पहला तरीका है molecular formula. So molecular formula gives the exact number of atoms and the type of atoms of various element present in the molecule. Okay. So example है मीथेन. The मीथेन का molecular formula है CH4. तो इसका जो molecular formula है ये बताता है कि मीथेन में दो टाइप के एटम्स हैं, एक है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन, और इट गिव्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो मीथेन में एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। सिमिलरली ईथेन में भी दो टाइप के एटम्स है, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, और इसमें 2 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन है। इज इट क्लियर? सो दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज व्हाट वी कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट आएगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गिव्स the actual arrangement of atoms of various elements in the molecule and it indicates the type of bonds present between the various atoms. So इसमें molecular formula के एडिशन में इसमें क्या है कि ये जो है टाइप ऑफ बॉन्ड्स भी बताता है। क्लियर ना? अगर मॉलिक्यूल में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा दैट हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल डैश, डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 डैशेस, ट्रिपल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 डैशेस। ओके, so the lone pair of electrons on the heteroatoms such as oxygen, nitrogen, sulfur, halogen may or may not be shown, and such as structural representations are called as complete structural formulae or graphic or displayed formulae. Clear? चलो अभी हम लोग देखते हैं example of structural formula of methane. Okay, so methane is represented like this. Carbon is at the center and carbon is forming 4 covalent bonds. Clear? Then अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं. Let us move to the second example of ethane. Okay, so in ethane there are 2 carbon atoms attached to each other. Ethane में 2 carbon atoms रहते हैं and both of them are attached via single covalent bond. That is why this bond is represented by a dash. Okay. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ ईथीन। तो ईथीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, इसके लिए डबल बॉन्ड को हम लोग ने 2 लाइन से 2 डैशेस से रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट आएगा इथाइन। तो इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए हम लोगने 3 लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? इस टाइप के रिप्रेजेंटेशंस को हम लोग कहते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये एग्जांपल है मिथेनॉल। क्लियर? सो यहाँ पे ऑक्सीजन की 2 लोन पेयर्स है। सच अ टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट टाइप देखते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैन बी फर्दर एब्रिविएटेड बाय ओमिटिंग सम और ऑल द डैशेस रिप्रेजेंटिंग द कोवेलेंट बॉन्ड्स बाय इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच्ड टू द एटम बाय सबस्क्रिप्ट। मतलब मान लो ये ईथेन है, ईथेन को हम लोग CH3 से रिप्रेजेंट करेंगे और उसको हम लोग C2H5 लिख देंगे। ईथीन को CH2 डबल बॉन्ड CH2 से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज, और उसको C2H4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इथाइन को CH ट्रिपल बॉन्ड CH से रिप्रेजेंट करेंगे और C2H2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेथनॉल को CH3OH से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और मिथेनॉल को CH3OH से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस आर कॉल्ड एज condensed structural formulae. Sometimes this structural formula can further be condensed by enclosing the repetitive structural unit within the bracket and placing an integer as a subscript indicating the number of times the structural unit gets repeated. For example, if I am having n octane में देखो ये CH2 ग्रुप जो है, ये आइडेंटिकल ग्रुप जो है, ये लगभग 6 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो उसको क्या करना है, एक ही बार लिखना है और ब्रैकेट में एनक्लोज करना है और यहाँ पे उसका 6 लिखना है। तो 6 बार रिपीट हुआ है ना, इसलिए इसको 6 लिख दिया। दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूले। सिमिलरली वी कैन हैव ऑक्टेनोइक एसिड। इन ऑक्टेनोइक एसिड CH2 ग्रुप जो है वो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स रिपीट हुआ है, इसलिए हमने क्या लिखा, एक ही बार लिख के उसको
ब्रैकेट बना के 6 को सबस्क्रिप्ट बनाया है। क्लियर ना? Now let's move to the another type of representation is what is called as bond line formula. Bond line representation is very important representation and ये आपको हमेशा एंट्रेंस एग्जाम में या क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको यूज करना है। ठीक है, तो बॉन्ड लाइन में क्या होता है? The carbon atoms are shown by the lines in a zigzag fashion and carbon atoms by line ends and the intersections. ओके, यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड है it is represented by the single line, whereas double bond and a double bond is a single bond is represented by a single line, whereas double bond is represented by two parallel lines and triple bond is represented by three parallel lines. Clear? So let us see more details about bond line formula. So देखो बच्चों, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में जो भी इंटरसेक्शंस रहते हैं, जो हमें इसको जिगजैग लाइन में लिखना है और जो जिगजैग लाइन के जो इंटरसेक्शंस रहते हैं वो अपना कार्बन एटम्स रहता है। तो हमेशा याद रखो, ट्रिक टू प्रेडिक्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एट एनी टर्मिनल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 4 माइनस नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन फ्रॉम दैट पॉइंट। ये 4 क्या है? 4 इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन। जैसे कि मान लो ये स्ट्रक्चर अपने को दिया है, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 1 2 3 4 5 n पेंटेन। ये जो इंटरसेक्शन जो है ना, दिस ऑल रिप्रेजेंट्स कार्बन। क्लियर? यहाँ पे कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, सो अभी सपोज मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं वो अगर पता करना है तो इस इंटरसेक्शन से कितने लाइंस निकले हैं? 2 लाइंस निकले हैं, राइट? सो 4 - 2 आई हैव टू डू, सो हियर इट विल बी CH2। क्लियर? सिमिलरली ये भी CH2 रहेगा और ये भी CH2 ग्रुप रहेगा, राइट? ये जो एंड्स है यहाँ पे कितने लाइंस बने हैं? एक ही लाइन बने, तो दैट ends must be CH3 groups. Clear? This is how we find the number of hydrogen atoms. काफी important बात है बच्चों। Now let's see how to draw a bond line structures. तो याद रखो, carbon atom in a straight chain should be drawn in a zigzag format. Clear? So this is the structure of N-butane. So this structure can be written like this. Now students, एक बात ध्यान से सुनना, ये जो स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है और ये रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कहते हैं। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ड्रॉ करना आसान है एंड इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। क्लियर ना? सेकंड पॉइंट है, व्हाइल ड्राइंग द डबल बॉन्ड्स वी हैव टू राइट द बॉन्ड्स इन सच अ वे दैट ऑल द एटम्स आर एज फार अपार्ट एज पॉसिबल। जैसे कि मान लो ये जो है अपना एसीटोन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये जो कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो लगभग हम लोग ना यहाँ पे 120 डिग्री के आसपास बॉन्ड एंगल दिखाना है। तो ये जो है जितनी दूर हो सकते हैं उतने दिखाना है, पर इसको स्ट्रक्चर को ऐसे ड्रॉ नहीं करना है। क्लियर? दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ ड्राइंग, दिस इज अ करेक्ट वे ऑफ ड्राइंग। नेक्स्ट है, व्हाइल ड्राइंग द सिंगल बॉन्ड्स द डायरेक्शन इन व्हिच द बॉन्ड्स आर ड्रॉन इज इररिलेवेंट। मतलब अगर मान लो सिंगल बॉन्ड है, आपने स्ट्रक्चर को ऐसा बनाया या ऐसा बनाया, दैट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, बोथ द स्ट्रक्चर्स आर करेक्ट, right? But remember students, they are not a constitutional isomers, they are just two structures of the same compounds, okay, and both are perfectly acceptable. Okay na bachcho? All the heteroatoms other than the carbon and hydrogen, they must be drawn and any hydrogen attached to the heteroatom must also be shown. बहुत important point है ये। Suppose students, अपने पास जो compound है उसमें alcohol group है, right? So while writing the बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर दिस कंपाउंड, हमें इस ऑक्सीजन को जो कि हेटेरो एटम है उसको रिप्रेजेंट करना है और जो हेटेरो एटम को हाइड्रोजन अटैच्ड है उस हाइड्रोजन को भी लिखना है। सो दिस कंपाउंड कैन बी रिटन इन दिस वे। क्लियर? नेक्स्ट, नेवर ड्रॉ ए कार्बन एटम विथ मोर देन 4 बॉन्ड्स। मतलब हमेशा टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन जो है वो मेंटेन रखना है। सो देखो, ये सारे स्ट्रक्चर्स में कार्बन की टेट्रावैलेंसी मेंटेन्ड है। क्लियर? चलो अभी हम लोग देखते हैं सारे टाइप के रिप्रेजेंटेशन इन अ कंपैरेटिव वे। सो देखो, पहला एग्जांपल है ब्यूटेन 2-on। तो ब्यूटेन 2-on का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H8O। उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो रहेगा, स्ट्रेट चेन रहेगा कंपाउंड, 4 के 4 कार्बन एटम्स जो है स्ट्रेट लाइन में रहेंगे और सेकंड पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप रहेगा। क्लियर? यह है उसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देन कंडेंस फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? कंडेंस फॉर्मूला में ये जो CH3 ग्रुप है बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, फिर CH2 लिख देंगे,
फिर CO लिख देंगे एंड CH3 लिख देंगे। ठीक है, बॉन्ड लेंथ फॉर्मूला विल बी ड्रॉन इन दिस वे। ठीक है, चलो हम लोग सेकंड एग्जांपल देखते हैं, इथेनामाइड। देखो उसका फॉर्मूला है CH2H5NO। तो उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। ये अमाइड ग्रुप होता है स्टूडेंट्स, और ये नाइट्रोजन की लोन पेयर होती है ऐसी, एंड ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स रहते हैं। नेक्स्ट उसका कंडेंस्ड फॉर्मूला, ये ग्रुप को हम लोग CH3 लिख देंगे, इस ग्रुप को CO लिख देंगे और इसको NH2 लिख देंगे, एंड बॉन्ड लेंथ फॉर्मूला विल बी लाइक दिस। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, इथेनोइक एसिड। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा C2H4O2। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला विल बी लाइक दिस, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, देन कंडेंस्ड फॉर्मूला विल बी CH3 ग्रुप रहेगा, और ये पूरा COOH है ना, तो इसको ऐसा लिखेंगे, और ये उसका बॉन्ड लेंथ फॉर्मूला है। ठीक है, सो हर एक टाइप के रिप्रेजेंटेशन का अपना अपना बेनिफिट है। जैसे कि अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमें टाइप्स ऑफ एटम्स पता करते हैं एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल का इंफॉर्मेशन मिलता है। वेरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, टाइप ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ एटम्स, टाइप्स ऑफ एटम्स, सब कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है। वेरा कंडेंस्ड फॉर्मूला कुछ बॉन्डिंग के बारे में बताता नहीं, लेकिन ये जो है ये एटम्स का अरेंजमेंट बताता है। वेरा बॉन्ड लेंथ फॉर्मूला जो है कार्बन कार्बन बॉन्ड को जिगजैग फैशन में अरेंज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है प्रोपेन टू ऑल। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O। सो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर प्रोपेन टू ऑल। ये CH3 है, ये CH है, ये OH है एंड ये CH3 है। कंडेंस्ड फॉर्मूला विल बी CH3 2 टाइम्स है, तो CH3 ट्वाइस लिख दिया एंड CH फिर बाद में OH, एंड बॉन्ड लेंथ फॉर्मूला विल बी लाइक दिस। क्लियर। The cyclic compounds are usually represented by a polygon without showing the carbon and hydrogen atoms. The corner of each polygon represents the carbon and the side of the polygon represents carbon-carbon bond. क्लियर। जैसे कि ये साइक्लोप्रोपेन हो गया, ये साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया। Expand the following condensed formula to their complete structural formula। ये NCERT का सवाल है स्टूडेंट्स। CH3 CH2 CO CH2 CH3, देखो ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। सेकंड एग्जांपल देखो, इसका हमें कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है। जो ब्रैकेट में लिखते हैं वो आइडेंटिकल ग्रुप रहता है, और ये जो सबस्क्रिप्ट जो है ये इंडिकेट करता है कितनी बार ग्रुप रिपीट हुआ है। तो जो CH2 ग्रुप जो है वो 3 बार रिपीट हुआ है, तो उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो रहेगा ऐसा रहेगा। क्लियर। ये CH3 हो गया, ये CH हो गया, दूसरा वाला CH हो गया, और ये CH2 1 2 3 बार, और लास्ट वाला CH3 इधर है। समझा। नेक्स्ट बोलते हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स राइट द कंडेंस्ड फॉर्मूला एंड आल्सो देयर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। सो ये कंपाउंड के लिए OH ग्रुप रहेगा, और ये CH2 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 आइडेंटिकल ग्रुप 3 बार है, हम लोग क्या लिखेंगे CH2 3 टाइम्स, देन ये CH, देन ये CH3, ये CH को अटैच्ड है। क्लियर। ये CH को ये CH3 ग्रुप अटैच्ड है, और ये लास्ट वाला CH3 है, तो इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला इस तरह से लिखेंगे। उसका बॉन्ड लेंथ फॉर्मूला ये हो गया, यहाँ पे ये OH और ये CH2 3 बार 1 2 3, और इस CH को एक CH3 अटैच्ड है, बाजू वाले CH को एक CH3 अटैच्ड है, और ये CH3, तो ये बॉन्ड लेंथ रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट, सो ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का अपने को बॉन्ड लेंथ फॉर्मूला लिखना है स्टूडेंट्स। सो ये OH, फिर ये CH और ये CN। क्लियर। बोलते एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड लेंथ फॉर्मूला। तो देखो ये जो रिंग है यहाँ पे इंटरसेक्शन जो है, यहाँ पे 2 लाइंस ड्रॉ किया है, इसका मतलब ये CH2 है। तो ये देखो CH2 CH2 CH2, एंड यहाँ पे देखो ये इंटरसेक्शन से 3 लाइंस बने हैं, तो ये CH रहेगा, तो देखो ये CH है, बाद में ये CH, ये CH3 CH3। दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दैट वी हैव रिटन फ्रॉम दिस बॉन्ड लेंथ फॉर्मूला। नेक्स्ट, this is the bond length representation 1 2 3 4 5 6 7 8 carbons are there, so this is a n octane। next, यहाँ पे ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ये CH2 है, ये CHOH है, और ये CH3 है, तो उसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये रहेगा। सो ये बॉन्ड लेंथ फॉर्मूला है, यहाँ से हमें कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है।
सो अभी हम देखते हैं 3-dimensional representation of organic molecules. So in this formula, the solid wedge represents the bond is coming out of the plane of the molecule, that is, it is directing towards the observer. This dotted line represents the bond is going below the plane of the molecule, that is, it is going away from the observer, and this solid line represents the bond is in the plane of the molecule. So such a representation which completely describes the actual positions of various atoms of the molecule in space is called as spatial formula or 3-dimensional or 3D structure. So let's have the example of methane molecule. So these two solid lines indicates that these carbon hydrogen bonds are in the plane of the molecule. Next, so this bond is coming out of the plane of the molecule, okay, that is towards the observer. So ये solid wedge का जो शेप है हाइड्रोजन के इधर बड़ा है और कार्बन के इधर छोटा है. This indicates that hydrogen is closer to the observer whereas carbon is little bit away from the observer. That's why this end of the wedge is smaller and this end of the wedge is bigger. Similarly, अगर हम लोग इस हाइड्रोजन की बात करें, this bond is below the plane of the molecule. Okay, so ये हाइड्रोजन हमारे लिए दूर रहेगा और ये कार्बन हमारे लिए पास में रहेगा क्योंकि ये हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है. करेक्ट. सो इसलिए इसको हम लोग ने ये साइड को बड़ा बनाया और इधर छोटा बनाया है. सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द 3-dimensional मॉलिक्यूल्स. सो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स. इफ यू लाइक आवर एफर्ट, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. मिलते हैं अगली वीडियो में.